First of all, beta, tell me your name. Sir, my name is Lakshya Nagar. Lakshya Nagar. And your father's name? Sir, my father's name is Gajanan Nagar, nursing officer, SMS Hospital, Jaipur. अच्छा, तो your father is doing work as a doctor Yes, sir. at SMS Hospital in Jaipur. Okay. तो मुझे लगता है ये शायद तुम्हारा थर्ड अटेम्प्ट है वीडियो बनवाने का, है ना? फर्स्ट वाले वीडियो में भी कंफ्यूज हो गए थे, सेकंड में भी कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि तुमने वो जो जिद होती है ना कि भाई मुझे वीडियो बनवाना है और मुझे इन चीज़ों को याद करना है, मतलब तुम रेगुलर बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस जो है ना उस लेवल में सुधार करते जा रहे थे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात लगी तुम्हारी कि तुम फिर भी ये चाह रहे थे कि तुम्हारी चीज़ें कुछ कंफ्यूज कर रही थी, कुछ डाउट थे, क्लियर नहीं हो पाए थे वो चीज़ें, है ना? इसके बावजूद भी तुम है ना जो वीडियो बनाने के लिए अडिग रहे कि नहीं मेरे को बनवाना है वीडियो, और उसके लिए क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। बट तुम्हारी जो 3 बार की मेहनत है शायद इस थर्ड वीडियो में अब अच्छी परफॉर्मेंस हो जानी चाहिए, नहीं भी होगी तो फिर भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बेटा हम पर्सनल जो प्रोनाउन है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, फर्स्ट पॉइंट मैं आपसे पूछने वाला हूँ। मैं एक्चुअल में पूछूंगा तो सारा कुछ ही पूछूंगा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट जो है मीनिंग का मतलब होता है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है बेटा, पहले ये बताओ। जो व्यक्तियों के स्थान पर लिखा जाए उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, जो व्यक्तियों का नाम होता है उसके जगह पर जिस प्रोनाउन को लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये कितने प्रोनाउन होते हैं पर्सनल? सर 7 टाइप्स होते हैं। 7 टाइप्स होते हैं, या यूं कह लो कि ये 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो आप मुझे एग्जाम्पल के आगे लिख के बताना कौन कौन से हैं, लिखो। ऊपर देखो बेटा, एग्जाम्पल है ना, हाँ नीचे, हाँ ऐसे कितने होते हैं लिख दो। 7 बताए थे ना आप? हाँ। चौक को ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं, हल्के से चलाओ, बहुत अच्छा चलेगा ये। तुमने लिख तो दिया है, लेकिन ऐसे एरोप्लेन जैसे तो आकाश में उड़ने वाला हो ना वैसे तुमने बना दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है। इस पर प्रैक्टिस तो टीचर्स की होनी चाहिए। बाकी मेरी प्रैक्टिस देख लो आप, नीचे की जो है ना वो लेटर सेंटेंस लिखे हैं मैंने, वो देखो। जैसे तो मैं धरती में जा रहा हूँ ना, नीचे पृथ्वी के अंदर समा रहा हूँ, हाँ। ऐसे सेंटेंस, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो, तो अब थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा था, पर्सनल प्रोनाउन। देखो ये जो क्वेश्चन है ना वास्तव में बहुत कम बच्चों को पता रहता है। ये जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ना उसकी कितनी चीजें बनती हैं, मतलब आपको जो पर्सनल प्रोनाउन है बुक्स में कितने रूपों में देखने को मिल सकता है? सर 4 रूपों में देखने को मिल सकता है। बताना फर्स्ट क्या है? सर फर्स्ट रूप सर। हाँ भाई, 4 चीजें बनती है ना पर्सनल प्रोनाउन की, क्या क्या है? नंबर, जेंडर, केस, पर्सन। अच्छा, तो पर्सनल प्रोनाउन के नंबर भी बन सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के जेंडर भी बन सकते हैं। तो चलो नंबर का एक एग्जांपल मैं वैसे पूछ ही लेता हूँ। तो मुझे ये बताना, ही जो होता है ना, ही का प्लूरल क्या होता है? सर दे। ओके, नाउ अब जेंडर वाले अगर उसमें देखें तो ही का फेमिनिन जेंडर क्या होता है? शी। नंबर, जेंडर, और अब केस वाली टेबल तो काफी लंबी टेबल थी। हाँ। तो अब मुझे ये बताओ, ही जो है ना, ही का पजेसिव केस क्या होता है? सर ही का पजेसिव केस होता है हिज, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। वेरी गुड। तो ये हो गया केस वाला। अब पर्सन की बात करते हैं। तो बेटा ये बताओ, पर्सनल प्रोनाउन के कितने पर्सन बनते हैं? 3। नेम बताना। सर फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में आते हैं यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। वेरी गुड। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब ये जो सेंटेंस है ना बेटा, ये देखने में, ये तीनों के तीनों सेंटेंस जो है वो देखने में बहुत सही लग रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन हमने यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड गलतियां कर रखी है। हाँ। ये गलतियां ढूंढना हर बच्चे की बस की बात नहीं होती है बेटा। उसको पहले वो जो ग्रामर है बहुत डिटेल से बारीक जो गलतियां वो पकड़नी आनी चाहिए, बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ता है उस चीज़ के लिए। एक्चुअल में मैं बताऊं तो ये जो हम सेंटेंस को करेक्ट करते हैं ना, ये जो चीजें हैं वो बड़े जो लड़के होते हैं ना, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, हाँ। उनको भी नहीं आता है गलतियां निकालना। और जिस लैंग्वेज में आपको गलतियां निकालना आ गया ना, इसका मतलब उस लैंग्वेज पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। चलो आप पे ट्राई करते हैं, अगर आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ रखा हुआ इस टॉपिक को। फर्स्ट वाला सेंटेंस लिखा हुआ है, हर इज माई सिस्टर। ये एक सेंटेंस देखने में बहुत सही लग रहा है, हाँ। लेकिन क्या इसमें कुछ गलती है? यस सर। क्या गलती है? सर ये इधर हर है, ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है, केस वाली टेबल में ऑब्जेक्टिव केस में आता है। पर हर इज माय सिस्टर ये भी देखने में सही लग रहा है, पर इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, गलती इनमें से नहीं, ये गलती है क्योंकि इसके अंडरलाइन नीचे कर दी, इसकी जगह शी आता है क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस में आते हैं। अच्छा,
तो यहाँ पर हर की जगह शी She आना आता। चाहिए, क्योंकि शी जो है वो शुरुआत में आ रहा है। तो सब्जेक्टिव केस में पर्सनल प्रोनाउन की एक विशेष बात होती है क्या, कि जब उनको सब्जेक्ट में लिखा जाए तो सब्जेक्टिव Subject केस में आता आएगा, और ऑब्जेक्ट में लिखा जाए, लास्ट में लिखा जाए सेंटेंस के, तो Object में। ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो चलो ऐसा करो, जो स्मॉल ब्रैकेट है उसमें तो क्या लगाओगे, राइट या रॉन्ग? क्रॉस। रॉन्ग लगा दो, क्योंकि सेंटेंस पूरा गलत हुआ, किसकी वजह से? हर की वजह हर से। की वजह से। अब इसका सही फॉर्मेट क्या होगा, हर की जगह क्या आना चाहिए? शी लिख दो यहाँ पे। चलो वेरी गुड। अब सेकंड सेंटेंस बताइए, आई एम एज ओल्ड एज हिम। आई सेंटेंस लिखना, हिम का वो मिटन गया था ना, हाँ मिट गया था, चलो ठीक है। हाँ, आई एम एज ओल्ड एज हिम, मैं उतना उम्र में बड़ा हूं जितना वो है, मतलब हमारी जो एज है वो सेम सी ही है, ऐसे है ना। तो अब मुझे ये बताओ इस सेंटेंस में क्या गलती है? सर इस सेंटेंस में ये हिम है ना, हाँ। इसकी जगह ये ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसकी जगह सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए था। क्या? ही क्यों आना चाहिए था, कारण बताओ। सर क्योंकि ये आई एम एज ओल्ड एज हिम, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में आया यहाँ पे, पर आना चाहिए था सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि आई एम एज ओल्ड एज हिम मतलब ही, यहाँ पे ही आना चाहिए था, तो ये सही से बैठ रहा है। कारण बताओ, कारण एग्जैक्टली कारण क्या हो सकता है कि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आया ही, इसका रीजन क्या है इसके पीछे? सर क्योंकि यहाँ पे रूल में लिखा कुछ ना कुछ आ रहा होगा, रूल में जो मैंने लिखवाया था आपको। सर यहाँ पे एज आ रहा है। एज, तो ये बोलो ना, ऐसे घुमा फिरा के मेरे को पागल कर दिया तुमने तो, है? तो हाँ एग्जैक्टली जो लिखा है, जो पढ़ा है वो याद होना चाहिए। हाँ। ऐसे एक तो सीधा रास्ता जा रहे हैं, हाँ। और एक आप टेढ़े टेढ़े घुमा रास्ते के। जा रहे हो, तो वो तो गलत ही है ना। सर, तो एज के बाद में जब भी पर्सनल प्रोनाउन लिखा जाएगा तो किस केस में? सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, पर ये ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये गलत हो इसलिए हिम की वजह से पूरा सेंटेंस गलत हो गया। तो चलो क्रॉस लगाओ, और यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? ही। किसकी जगह अंडरलाइन करो जो गलत है। वेरी गुड। अब ये रूल है ना, मैं तो कहता हूँ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास में ना, और ठीक है, तो 7th क्लास के बच्चे को अगर इस तरह की गलतियां निकालना आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई। ये बड़े बड़े बच्चों को नहीं आता बेटा, क्योंकि मैंने कंपटीशन जो क्लासेस होती है ना, ये एसएससी, बैंक पीओ, इनके बच्चों या वहाँ पे जो एस्पिरेंट या जो वहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट थे ना, जिनके, सही बता रहा हूँ, उनके खुद के भी बच्चे हो चुके हैं, लेकिन उनके बच्चे भी हो गए, मतलब शादी हो गई, बच्चे हो गए, उम्र भी बढ़ गई, 35-33 साल के हो गए, फिर भी उनको नॉलेज, एक पर्टिकुलर नॉलेज होता है ना, वो बचपन से नहीं मिलता रहा। और तुम इसको सही करो, इसको परमानेंट याद रखना है बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि जब आप कंपटीशन फाइट करोगे ना, तब आपके सामने यही आएंगे, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस वाले। अब थर्ड वाला बताओ, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट आई। सुनना, इसका हिंदी क्या होगा? हर किसी ने पार्टी को क्या किया? अटेंड किया। लेकिन किसने नहीं किया? आई ने, यानी मैंने नहीं किया, मतलब ऐसे मान लो। तो यहाँ पर कुछ गलती है क्या? यस सर। क्या गलती है? सर आई, क्योंकि एक्सेप्ट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही आना चाहिए था। ये होता है आंसर परफेक्टली ना, एक्सेप्ट लिखा हुआ आ रहा है, हाँ। उसके बाद में यदि पर्सनल प्रोनाउन ला रहे हैं ना अपन, तो वो हमेशा किस केस में आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में। पर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में आ रहा है, सब्जेक्टिव, वो गलत हो गया। यस सर। अंडरलाइन करो आई के, क्रॉस, और यहाँ पे क्या आएगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस। वेरी गुड। ये होती है पढ़ाई, समझ रहे हो ना, कि आपको एक पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पूछा गया, सारी चीजें आपने बता दी, लेकिन जो ये करेक्ट वाला जो फॉलोइंग सेंटेंस है, वो पहली बात तो ये होता है कि बच्चों के इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती, आपके वो भी समझ में आ रही है, चीजें समझ रहे हो, गलतियां निकाल रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप सही ढंग से पढ़ाई कर रहे हो। ये तुम्हारा तीसरा अटेम्प्ट था, लेकिन तुमने इसके लिए मेहनत की है बेटा, ये बात तो है। रेगुलर तुम आते रहे, मैं भी तुम्हें मतलब ऐसे इग्नोर करता रहा था, मैंने कहा तुम याद तो करते नहीं हो, क्या बनाऊंगा मैं आपका वीडियो, ये वो सब है ना, लेकिन फिर भी तुम डटे रहे, यहाँ कोचिंग पे आए, बैठे रहे। मैं कहता कि मैं अभी किसी दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, फिर भी तुम 2-3 घंटे बैठ के वेट करते हैं यहाँ पे। तो ये जो वेट था, जो आपके अंदर से इच्छा थी ना वीडियो बनवाने की, बनाने की, वो वास्तव में ये रिजल्ट तो लेके आई ना। तो ऐसे ही मेहनत करनी है आपको, ठीक है। मैं एक्चुअल में मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था, मैं ये देखना चाह रहा था कि बच्चा कितनी मेहनत कर सकता है, कितनी देर तक बैठ सकता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। और तुमने आज इस वीडियो में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। ऐसे हर टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू बेटा।